So good morning and Jai Hind everyone. Today we are here on the chapter mensuration and we are discussing the exercise that is 11.3, which is based on LSA, TSA and CSA, which is the concept which is very important, and we have discussed this topic once before this chapter only when we have started this chapter, है ना? So before this exercise we have already discussed. I am just going to begin with the revision part of it. All you can see is the figure which is drawn on the board. I believe you can see that. You can see here this is cuboid, or you can consider as a cube if all the faces will become of identical shape. Then this figure will become a cube. Right now it is a cuboid and you are knowing कि कोई भी 3D figure हो, ठीक है, कोई भी 3D figure. When you talk about a cylinder, cube और cuboid, जब हम उसको ओपन करते हैं, ओपन करने का मतलब होता है कि अगर आप बात कर रहे हो एक बॉक्स की, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ शू बॉक्स विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड और मे बी क्यूब यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. जब हम उसको ओपन करते हैं बेटा तो वो एक नेट के फॉर्म में ओपन होता है. नेट के फॉर्म का मतलब होता है 2D नेट, ठीक है, जिससे मिलकर जिसको एक एक प्रकार से आप बोल सकते हो एक परफॉर्मा या मॉडल बोलते हो. जब आप तो उस मॉडल को जब आप ओपन कर देते हो तो वो इस नेट के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है. नेट का मतलब होता है जब आप किसी भी 3D फिगर को ओपन करते हैं तो उसका जो ढांचा बनता है या आप उसका मॉडल बोल सकते हो जो बनता है, उसे बोला जाता है नेट, ठीक है. तो हमने इस क्यूबॉइड को जब ओपन किया तो ये फिगर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है, दैट इज 2D फिगर, ठीक है. अब इसको क्या करोगे आप, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब आप अच्छे तरीके से बॉन्ड करोगे, आज मैं इसको क्लास में दिखाने वाली थी आपको ओपन करके बाय यूजिंग अ बॉक्स, but right now we are not able to because right now online classes are going on. But then too, whenever you will come to school, I'll show you the net of it. Now you will, why I am taking this the help of this net, just to make you understand that if you have a figure like, अगर अभी आप अपने रूम से रिलेट कर सकते हो, this is length, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ एंड दिस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है. जब हम बात कर रहे हैं अभी रूम की जिसमें अभी आप बैठे हो, एल बी एन एच बिकॉज इट्स अ 3D फिगर, ठीक है. तो जब हम इसको ओपन कर दें या रूम को, या अगर मैं बात करूं अगर आप किसी शू बॉक्स की बात करते हो, अगर आप उसको ओपन कर देते हो देन इट बिकम्स लाइक दिस, ठीक है, 2D डायमेंशन नेट, ठीक है. तो ये हो गया आपके पास नेट. अब हम बात करते हैं, इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था CSA, LSA एंड TSA. LSA और CSA दोनों एक ही चीजें होती हैं. डिपेंड करता है कि आपका जो फिगर है वो किस फेस से बना हुआ है, ठीक है. अगर फेस इज फ्लैट है लाइक दिस, ठीक है, अगर फेस इज फ्लैट है देन यू विल हैव LSA, ठीक है, और LSA के साथ ही TSA. लेकिन अगर आपकी जो फेसेस होती हैं वो राउंड शेप की होती है, या यू कैन कॉल इट कि वो फ्लैट नहीं होती हैं, देन यू कैन कॉल इट वहां पर LSA की जगह पर यू विल हैव CSA. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव सिलेंडर, यू कैन हैव स्फेयर, यू कैन हैव कोन, जहां पर अगर आप उसके फेसेस पे अगर आप हाथ टच करते हो या आप उसको टच करने की कोशिश करते हो तो यू विल नॉट हैव फ्लैट सरफेस, यू विल फील दैट इट इज समवॉट curvical, ठीक है. So remember in that case you will have CSA. So now remember LSA means when you have flat surface, CSA means when you have curved surface. Now, what is the difference between LSA and TSA? I'm just showing you with the help of this figure, or you can call it with the help of this net. जब हम बात करते हैं LSA की, then we are only talking about this face, this face, this face, and this face. Area of these four faces. ठीक है, इन 4 फेसेस को कहा जाता है लेटरल फेसेस. अभी आप जिस रूम में बैठे हुए होंगे उनकी जो चारों फेसेस होती हैं साइड की, ठीक है, तब हम उन्हें जब हम उनके एरिया के बारे में बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है. सेम प्रोसेस गोज ऑन सिलेंडर एज वेल, जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया होता है. अगर हम उसके टॉप और बॉटम को छोड़ दें और केवल साइड लेटरल की बात करें then we are talking about this curved surface area, ठीक है. Now what about TSA? TSA का मतलब होता है जब आप ये जो बची हुई 2 फेसेस हैं अगर आप इनको भी इंक्लूड कर लेते हो अपने एरिया में then means you are talking about TSA of that figure, ठीक है, 3D फिगर. So remember जब हम बात करेंगे LSA की तो we are only talking about 1, 2, 3
and 4, these 4 faces, area of these 4 faces. और जब हम बात करेंगे TSA की, that is total surface area, in that we will include this area and this area also, then it will become our TSA. Now formula के कारण मैंने इसको ड्रॉ किया है. Now understand this please, जब भी हम बात करें टॉप खुला है या बॉटम खुला है या टॉप गायब है या बॉटम गायब है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको मिलेंगे और वही एग्जाम में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो उस केस में याद रखिए कि बहुत ही सिंपल केस है. देखो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब हम LSA की बात करते हैं तो ये वाला फेस और ये वाला फेस छूट रहा है. आई एम मेकिंग दिस वन शेडेड पार्ट. ठीक है, तो अगर बात की आपने TSA की तो ये दोनों फेस आपने इंक्लूड कर दिया. आप अगर इस गौर से इस फेस को देखो एंड प्लीज रिप्लाई टू मी एज वेल. इफ यू टॉक अबाउट दिस फेस, एरिया ऑफ दिस फेस, मे आई नो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस फेस? दिस इज L and this is B. ठीक है, दिस इज B. I have opened this one only. हाँ, what is the area of this face? L into B. Very correct. Now may I know what is the area of this face? L into B only. Very correct. ठीक है, L into B ये भी है, L into B ये भी है. मतलब आपके लिए फॉर्मूला विल बिकम वेरी वेरी इजी. याद रखो, प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिलेट इट. अगर मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें टॉप खुला हुआ हो, ठीक है, टॉप खुला हुआ हो मतलब टॉप हो ही रहा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल. आपको याद होगा उस दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्विमिंग पूल की. तो स्विमिंग पूल जो होता है बेटा, बेस उसमें होता है, सिर्फ टॉप खुला हुआ होता है. मतलब टॉप में भी अगर वो पैक कर देगा तो लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे कैसे, है ना? तो उसमें टॉप होता ही नहीं है. तो अगर आपसे बोला जाए कि स्विमिंग पूल को पूरी तरीके से लेवलिंग किया जा रहा है और आपको उसका एरिया निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक अपने मन में इमेजिन करना है एक क्यूबॉइड जो कि टॉप से खुला हुआ है, मतलब उसमें टॉप नहीं है. तो ना हमें TSA चाहिए उस केस में, ना हमें LSA चाहिए उस केस में. हमें चाहिए 5 फेसेस. ठीक है, जो कि दोनों ही केसेस में LSA बात करो तो हमें चाहिए 4, TSA बात करो तो हमें चाहिए 6. और हमें चाहिए, अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में स्विमिंग पूल की, तो इट मींस वी डोंट नीड 4, वी डोंट नीड 6, वी नीड 5. दैट इज वन द बिटवीन केस. तो या तो आप उसमें उस केस में लेते हो 4 + 1, दैट इज LSA प्लस आपका बॉटम, और या तो आप लेते हो TSA -1, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया -1. दैट मीन्स अगर आप बोल सकते हो कि टॉप को आपने माइनस कर दिया TSA में से. ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस में जो ये +1 ऐड होता है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ +1, मीन्स जो फेस आपको चाहिए है उस फेस को या तो आप ऐड कर लो, या जो फेस आपको नहीं चाहिए है उस फेस को आप टोटल में से निकाल दो. ये दोनों ही आपका सिंपल कॉन्सेप्ट मन में आपको याद रखना है. और उसके लिए आई हैव ड्रॉन दिस फिगर. सबसे इजी कॉन्सेप्ट याद रखो, दोनों ही केसेस में आपको केवल L into B या तो हटाना है या तो L into B रिमूव करना है. नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? बिकॉज दोनों ही फेसेस देखो L into B है. तो अगर आपको +1 बोला जाए तो L into B ऐड कर दिया. अगर आपको -1 वाला कॉन्सेप्ट बिठाना है तो L into B आपको रिमूव करना है. Now tell me, are you understanding this concept which I have explained through diagram? Yes or no? ठीक है, okay. So now let's talk about the formula, and I would request you all to please note it down the formula for it. ठीक है, I am explaining it to you how this formula has come into the place. See, now we are talking about द टोटल सरफेस एरिया. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ऑल द 6 फेसेस. ठीक है, ऑल द 6 फेसेस. और अगर आप इस नेट को प्रॉपरली देखो तो आपको हर एक फेस डबल टाइम रिपीट होते मिलेगी. ठीक है, क्योंकि टोटल 6 फेसेस होती हैं, डायमेंशन होती है 3. ठीक है, L, B एंड H, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. गौर से देखो, LB, LB. यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये है L, ये है H, तो LH. इसको देखो आप, तो ये हो गया H, ये हो गया B, तो H और B. यहां अगर आप देखेंगे ये है L, ये है H, तो L और H.
इसको आप देखोगे तो ये है बी, ये है एच, तो बी एंड एच। इट मींस हर एक फेस अपने ही जैसी फेसेस के साथ डबल टाइम रिपीट हुई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, अपने कॉन्सेप्ट में बिठाइए। 3 डायमेंशन होते हैं एल, बी और एच। जब आपको निकालना हो टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला विल बिकम एल इंटू बी, 2 टाइम्स, 2 बार ऐड कर दिया आपने 2 फेसेस का एरिया। फिर उसके बाद बी इंटू एच, 2 बार आपने ऐड कर दिया, अगेन 2 फेसेस का एरिया, हो गए 2, 4 फेसेस टोटल, 2 और 2। उसके बाद आपने ले लिया लास्ट केस दैट इज एच इंटू एल, एच इंटू एल, हो गई टोटल 6 फेसेस का एरिया। गौर से देखिए फॉर्मूला, आपने 2 बार एल बी ऐड किया, 2 बार आपने बी एच ऐड किया, 2 बार आपने एच एल भी ऐड किया, हो गया टोटल 6 फेसेस का एरिया। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इजी बनाते हैं। एल बी 2 बार ऐड किया तो हो गया 2 एल बी एच 2 बार ऐड किया तो हो गया 2 बी एच, 2 बार आपने एच एल ऐड किया तो यहां पर हो गया 2 एच एल। नाउ दिस इज योर फॉर्मूला। इसको अगर हम और सिंपल करना चाहें तो और क्या कर सकते हैं बताओ? अगर हम एक और लास्ट स्टेप करना चाहें, इसको और सिंपल करना चाहते हैं, यस, 3 3L 3B 3H क्यों आएगा बेटा? तब तो 9 फेसेस हो जाएंगी आलोक। अगर हम 3 लेंगे बेटा तो 9 फेसेस हो जाएंगे। देखो, नहीं बेटा, आप गलत कॉन्सेप्ट ले रहे हो ना, आप इनके एल एल को ऐड कर दे रहे हो, ऐसा नहीं होता। आई एम आस्किंग, इस कॉन्सेप्ट को देखो, ये लास्ट लाइन को देखो जो मैंने अभी लाई है, उसके थ्रू मुझे बताइए कि एक और कॉन्सेप्ट, एक और सिंपल स्टेप कर सकते हैं हम, बताओ जरा क्या? करेक्ट, वी कैन टेक आउट 2 कॉमन। ठीक है, कैन वी टेक आउट 2 कॉमन? जैसे 2 निकालोगे तो ये और सिंपल हो गया। तो आपको एक ही बार 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बार बार हर टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? एल बी, सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट से बी एच एंड थर्ड वाले कॉन्सेप्ट से एच एल। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एल बी मतलब एल इंटू बी, बी एच मतलब बी इंटू एच, एंड एच एल मतलब होता है एच इंटू एल। मीन्स द फॉर्मूला हैज बिकम total surface area of a cuboid is equal to 2 into inside the bracket L into B plus B into H plus H into L. This is the formula for total surface area. ठीक है, means all 6 faces. ठीक है, now let's talk about, जब हम बात करते हैं not TSA, we are talking about LSA. ठीक है, तो LSA में सेम यही काम करना है। अब आप मुझे बताइए LSA का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? मैंने अभी अभी जस्ट आपको समझाया था। कौन सी फेस गायब करनी है आपको? सोचकर बताओ जल्दी से, कौन सी फेस गायब करनी है? अभी बताया भी था, थिंक ऑफ इट। एब्सोल्युटली करेक्ट, हमको ये वाली फेस गायब करनी है जो कि एल और बी के फॉर्म में है। ठीक है, इट मींस जब हम LSA निकालेंगे तो एल और बी उसमें रहेगा ही नहीं। तो एल और बी नहीं रहेगा मतलब ये वाला एल बी गायब, ये वाला एल बी वो भी गायब। इट मींस आपने एल और बी का कॉन्सेप्ट ही गायब कर दिया। ठीक है, तो आपने इस वाले फॉर्मूले से एल बी को हटा दिया, तो आप देखो फॉर्मूला बनेगा केवल ये दोनों फेसेस। ठीक है, ये दोनों, ये जो आपने लिया ऊपर वाला आपने गायब कर दिया क्योंकि आपने टॉप भी हटा दिया बॉटम भी हटा दिया, अब बची केवल ये 4 फेसेस विच इज दिस। सो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास 2BH प्लस ये है आपके पास 2HL। इस फॉर्मूले को इजी बनाओ और मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू मेमोराइज द फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। प्लीज टेल मी इसको कैसे सिंपल बनाएंगे? चलो 2 कॉमन निकाल लिया, और कुछ कॉमन निकल सकता है? गौर से देखो, H भी कॉमन निकल सकता है। करेक्ट, देखो 2 कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर भी H है, यहां पर भी H है, तो हम H को भी कॉमन निकाल लें। निकाल लिया H को कॉमन, अब अंदर क्या बचा? यहां बचा B
और यहाँ बचा L। अब आप जब बुक में फॉर्मूला देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा या तो ये फॉर्मूला मिलेगा, B प्लस एल की जगह पर L प्लस बी भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है सेम चीज है, L प्लस बी लिखो या B प्लस एल लिखो, दोनों ही सेम केसेस है। तो इट मीन्स यू कैन फाइंड ईदर दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। अंडरस्टैंड, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर LSA एंड TSA। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड एंड राइट इट डाउन, देन आई विल मेक श्योर दैट आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्यूब वाला आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। नोट इट डाउन दिस। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग फॉर क्यूब। व्हाट यू हैव टू डू, सेम प्रोसेस जो अभी हमने क्यूबॉइड में की वही सेम अप्लाई हो जाएगी आपके पास क्यूब में। लेकिन याद रखो क्यूब और भी इजी फिगर होता है, क्योंकि इसकी सारी फेसेस जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। तो इसमें क्या एल और बी और क्या बी और एच, सारा का सारा सेम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4, आपने ले ली 4 फेसेस, मे बी क्यूब की तरह नहीं दिखेंगी, बट अंडरस्टैंड दैट दिस इज आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये सपोज आपने लिया आपके पास फेसेस, एंड ये हो गई आपकी एक यहाँ वाली, एंड एक ये। नाउ दिस आई वाज डिस्कसिंग विथ यू दैट दिस इज द फिगर ऑफ अ क्यूब। ठीक है, इसमें सारी की सारी फेसेस आइडेंटिकल होती हैं। तो अगर आप बात करो तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, ऑल द फेसेस विल बिकम विद द साइड्स ऑफ ए डायमेंशन। ठीक है, तो आपने सारी की सारी आपने ए ले ली, मतलब आप किसी भी फेस के बारे में बात करो आपको एरिया मिलेगा ए स्क्वायर। ठीक है, किसी भी फेसेस के बारे में बात करेंगे सबका एरिया ए स्क्वायर है। तो ये तो और इजी बन गया, इसका LSA मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ 4 फेसेस, तो यू विल हैव ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, विच विल गिव यू 4a स्क्वायर। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसमें TSA की, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ ऑल द 6 फेसेस, तो सिंपल आंसर 6a स्क्वायर। और अगर आपको इसमें चाहिए 5 फेसेस, तो आप इसमें और भी इजी प्रोसेस हो जाता है, इसमें एल और बी हटाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आंसर। कैन यू टेल मी व्हाट दैट टाइम व्हाट विल बी द आंसर जब आपको 5 फेसेस की जरूरत पड़ेगी? करेक्ट, यस, यू विल सिंपली नीड 5a स्क्वायर। इसमें l इंटू बी माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसमें बोला जाए टॉप हटाना है तो आप 5a स्क्वायर ले लो, अगर आपसे बोला जाए बॉटम हटाना है तब भी 5a स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो दिस इज मोर इजियर इन द विथ रिस्पेक्ट टू क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास LSA, ये हो गया आपके पास TSA। नाउ यू आर नोइंग व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है जब आपसे किसी भी फिगर के बारे में ये पूछा जाए कि उस फिगर में कितनी चीजें होल्ड करेंगी, कितना कितना स्पेस होल्ड करेगा, कितना सामान आप उसके अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हो, कितना उसके अंदर एयर आ सकती है, कितना उसके अंदर सैंड ऑक्यूपाई हो सकता है। तो जब भी आप ऑक्यूपाइड स्पेस की बात करते हो you are talking about volume. ठीक है, so remember volume of both the face, both the figures I am telling you। जब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो it has 3 dimensions, so the formula will become L into B into H। ठीक है, और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो उसमें भी 3 फेसेस होती हैं, लाइक 3 डायमेंशंस होते हैं L, B और H, लेकिन L, B, H तीनों सेम डायमेंशन के होते हैं। ठीक है, दैट इज A। तो उस समय फॉर्मूला हो जाता है a इंटू ए, और आप उसको जब मल्टीप्लाई करोगे दैट विल गिव यू a क्यूब। ठीक, तो ये हो गया a क्यूब, ये आपका वॉल्यूम फॉर क्यूब, ये हो गया L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम फॉर क्यूबॉइड। ठीक है, और दोनों ही केसेस में एक चीज और याद रखिएगा, जब हम बात करें यूनिट्स की, ठीक है, यूनिट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंसुरेशन। किसी भी प्रकार का एरिया अगर आप निकाल रहे हो, किसी भी फॉर्म का एरिया हो, चाहे वो लेटरल हो,
चाहे वो बेस का एरिया हो, चाहे वो सरफेस एरिया हो, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, किसी भी फॉर्म का अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो आपको मेक श्योर दैट यू शुड राइट द यूनिट स्क्वायर यूनिट। मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मिलीमीटर में है तो स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या आया है। ठीक है, और जब आप किसी भी प्रकार का वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वॉल्यूम के जब आप निकाल रहे हो तो उस केस में 3 डायमेंशन मल्टीप्लाई होते हैं। सो वहां पर जो यूनिट होगी वो स्क्वायर ना होकर के क्या होगी, क्या होगी, टेल मी? क्यूब होगी। करेक्ट। ठीक है, क्यूब होगी। तो याद रखिएगा जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तब आप उस केस में लिखेंगे क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मिलीमीटर, डिपेंड कि आपको क्वेश्चन में आया क्या है। ठीक है, सो रिमेंबर, मेक श्योर राइट इट डाउन विद द करेक्ट यूनिट ओनली, बिकॉज यूनिट डिफाइंस एवरीथिंग, कि आपने एरिया निकाला है कि आपने वॉल्यूम निकाला है। अगर आपने वॉल्यूम निकाला है तो यूनिट क्यूबिक में होगी, क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि आपने निकाला था वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपने एरिया निकाला है किसी भी टाइप का तो यूनिट होगी स्क्वायर। ठीक है, आई होप आई हैव क्लियर्ड दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड of this LSA, TSA and volume. Now the last concept, that is cylinder, because I have told you about cylinder as well. Cylinder जो है वो अगर हम बात करें क्यूबॉइड और क्यूब से तो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग बोलेंगे, बहुत ज्यादा अलग नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी एक 3D ही फिगर है, इसके पास भी लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट भी होती है। ठीक है, बस इसमें याद रखिए कि जो लेंथ और ब्रेथ की बात हम कर रहे हैं वो रेडियस के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो ये आपने ले लिया सपोज सिलेंडर। This is a 3D figure. It is little different as compared to cuboid and cube because हम जब बात करते हैं इस फिगर की तो इसकी जो स्पेस होती है जिसके बारे में आप बात करते हो कि जब हम इसको टच करते हैं लेटरल फेस को उसकी, तो वो फ्लैट ना होकर क्या होता है, कर्व्ड होता है। तो इसलिए इस फिगर में हम निकालते हैं CSA। ठीक है, तो याद रखो जब भी हम कोई भी 3D फिगर की बात करेंगे तो हमें उसमें 3 चीजों की जरूरत होगी, एक होगा CSA, एक होगा TSA और एक होगा वॉल्यूम। आपको हर फिगर के 3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं अभी सिलेंडर की। तो जब याद रखो जब हम बात करें इसमें CSA की तो वी आर टॉकिंग अबाउट इसका चारों तरफ वाला एरिया, टॉप और बॉटम को छोड़ के। तो याद रखो ये जब आप इसको टच करते हो तो एक सर्कल की फीलिंग आती है। ठीक है, जब आप इसको टच करते हैं तो अपना हाथ जब घुमाते हैं तो एक सर्कल की फीलिंग आती है। तो याद रखिए इसमें जब आप निकालो इसका CSA तो वो बन जाएगा 2πr, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्कल की और हम सर्कल के चारों तरफ हाथ घुमा रहे हैं, इसलिए वी आर टॉकिंग अबाउट 2πr सर्कमफेरेंस। ठीक है, देन हाइट, क्योंकि इस फिगर के पास कुछ हाइट भी है, क्योंकि आप इसको इधर से इधर तक डायमेंशन मेजर करोगे तो ये मींस रिमेंबर द फॉर्मूला 2πrh, द फॉर्मूला फॉर CSA 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। जब भी कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वहां पर पाई मेंशन होता है, आप जनरली देखते हो। एंड रेडियस विच इज ऑलरेडी यू कैन सी हियर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज रेडियस एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रेडियस। So this is the formula 2 into pi into r into h. Pi you can take 3.14, pi you can take as 22/7 as depend on question. ठीक है, then what about TSA? आपको पता होगा, मैंने अभी आपको समझाया भी था, जब हम TSA की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है Now understand, I am talking about TSA और TSA का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया है। CSA ले लो या TSA ले लो, सबसे पहले हमने ले लिया CSA, दैट वाज 2πrh। ठीक है, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट TSA। फिर प्लस, आपको पता है जब हम TSA की बात करते हैं तो उसमें टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाता है। तो आपको पता है ये है एक सिलेंडर और सिलेंडर का टॉप होता है सर्कल, बॉटम भी होता है सर्कल, जैसा टॉप होता है बिल्कुल वैसे ही बॉटम भी होता है। तो ये हो गया सर्कल, दैट मींस एरिया इज पाई आर स्क्वायर।
इसका एरिया भी लेना है आपको बॉटम का, तो ये भी पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर जब दोनों ऐड हो गए तो बन गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसमें जब आपने इसमें ऐड कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ TSA। आपको याद रखो बुक में ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा, आपको बुक में मिलेगा इसको इलेबोरेट करके, आपको कॉमन निकाल के फॉर्मूला मिलेगा। कैसा फॉर्मूला? 2 कॉमन निकल गया, पाई कॉमन निकल गया, एक बार आर भी कॉमन निकल गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। ठीक है, बट याद रखो इतने सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, आप कितना कुछ याद करोगे? तो फॉर्मूले समझोगे तो याद रहेंगे, फॉर्मूले रटेंगे तो भूल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोशिश करिएगा फॉर्मूले को समझने की, ना कि रटने की। ठीक है, so the formula for TSA will become 2 pi RH, that was CSA plus 2 pi R square, मतलब ये वाला एरिया दोनों ऐड कर दिया तो it will become 2 pi R square। और अगर आप चाहो तो इसको कॉमन निकाल के बना सकते हो। कैसे कॉमन निकलेगा? 2 दोनों तरफ है तो 2 बाहर आ गया, पाई भी दोनों तरफ है तो आपने पाई भी बाहर निकाल लिया, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो आर भी आपने कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा आपके पास H प्लस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA। ठीक है, एंड बचा क्या हमारे पास? केवल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए याद रखो ये एक सर्कुलर फिगर है। ठीक है, जब आप इस पे टच करते हो अपना हाथ तो आपको कर्व्ड फीलिंग आती है, दैट इज इन द शेप ऑफ सर्कल। तो याद रखो जब वॉल्यूम बनाओगे तो वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास, इसका चूंकि सर्कुलर फेस है तो दिस इज पाई आर स्क्वायर। इसमें एक लेंथ होती है, दैट यू कैन कॉल इट, इसमें एक हाइट होती है। सो द फॉर्मूला विल बिकम पाई आर स्क्वायर एच। रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम विल बी पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल, आप उसे कुछ हाइट दे रहे हो, सो दैट मीन्स इनटू एच। ठीक है, सेम काम हमने किया था उसमें क्यूबॉइड में। फेस जो थी हमारी रेक्टेंगुलर से बना था क्यूबॉइड, सो L इंटू बी, उसमें आपने कुछ हाइट दी थी तो इसलिए इंटू एच, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया था L इंटू बी इंटू एच। सेम काम इसमें भी आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नाउ टेल मी वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन्ड क्लियर और नॉट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। याद रखो इसमें भी वही सेम चीज अप्लाई होगी कि आपको इसमें भी क्वेश्चंस पके पकाए नहीं आएंगे कि आप TSA निकाल लो, आप CSA निकाल लो। याद रखो क्वेश्चन हमेशा कॉम्प्लिकेटेड आता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आए तो उस समय दिमाग लगाओ, टॉप खुला है कि बॉटम खुला है, जो भी ओपन है उस केस में याद रखिए कि आपको इस 2 पाई आर स्क्वायर में से ही गड़बड़ आपको अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें 2 पाई आर स्क्वायर ऐड है, मतलब टॉप भी ऐड है बॉटम भी ऐड है। और अगर आपसे बोला जाए टॉप ओपन है तो 2 पाई आर एच में 1 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। आपसे बोला जाए बॉटम ओपन है तब भी वही होगा, क्योंकि दोनों ही फेसेस इसकी क्या है? सर्कल है। तो याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको केवल और केवल पढ़कर समझ में आएंगे कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। तो टुडे आई विल टेल यू टू प्लीज ट्राई 11.3। आपने 11.2 ट्राई किया हो, ठीक है, नहीं किया हो चलेगा, 11.1 ट्राई किया हो, नहीं किया हो, वो भी चलेगा, बट 11.3 सभी को ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या निकालना है क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है तो आई विल अगेन टेल यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो जो मैंने आज पढ़ाया, या यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद द प्रीवियस वीडियो जब हमने पढ़ा था कि LSA TSA में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, so please make sure today you try this exercise. Formulae I have already told you, only these 3 shapes are there in this. ठीक है,